सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। चीन का मौके पे चौका, भारत में चारों तरफ लाशें ही लाशें। सारी दुनिया आखिरकार तरस खा के जो भारत के दुश्मन माने जाते हैं पाकिस्तान, वो भी इस वक्त अपनी दुश्मनी को एक तरफ रख के भारत की तरफ हाथ बढ़ा चुका है। सरकारी यानी पाकिस्तान की सरकारी संस्था हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, हर तरह से इस वक्त दुश्मनी को एक तरफ रख के भारत की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि भारत यानी भाजपा ने इतनी नफरत फैलाई है कि अपनी फैलाई हुई नफरत की मजबूरियों की वजह से पाकिस्तान से मदद नहीं ले सकती, आखिरकार फिर भी पाकिस्तान का कोई भी इंसान का, आप आम आदमी का आप ट्विटर हैंडल खोल के देख लीजिए, फेसबुक खोल के देख लीजिए, आपको उसके वॉल पर सिर्फ भारत के लिए दुआएं मिलेंगी। इस वक्त वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, इस वक्त वो भारत पाकिस्तान नहीं कर रहे हैं, इस वक्त वो एक दूसरे को मारने काटने की और बद्दुआएं की बातें नहीं कर रहे। इस वक्त पाकिस्तान शुरू से लेकर आखिर तक, जहां तक आपकी नजर जाए, सभी भारत के लिए दुआ कर रहे हैं। ये पाकिस्तानियों की बात बता रहा हूं। इस दौर में चीन ने भी कुछ दिन पहले भारत को आश्वासन दिया था और भारत से कहा था कि हम भारत की मदद करने को तैयार हैं। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, एक रफ बात बता दूं, बच्चों के लिए जनरल नॉलेज के बता दूं कि हमारे माननीय मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने चीन का सबसे ज्यादा बार दौरा किया है। जी हां, फिर से सुनिए, चीन का सबसे ज्यादा। वैसे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी दुनिया का बहुत बढ़िया सा दौरा कर चुके हैं, कई कई बार जा चुके हैं। मतलब एक चाय वाला था, कहानी सुनिए, चाय वाला था, उसको घूमने का बड़ा शौक था, लेकिन क्योंकि वो गरीब था, उसने कहा पहले मैं बचपन में चाय बेचूंगा और फिर जिस स्टेशन पर मैं चाय बेच रहा हूं बड़ा होकर उस स्टेशन को बेचूंगा, और जो स्टेशन पर ट्रेन आती है फिर उस ट्रेन को बेचूंगा, फिर वो ट्रेन जहां जहां जाती है उन सभी इलाकों के नाम बदल के कहूंगा इसका विकास हो गया है। फिर खूब पैसा कमा के कुछ बड़ा करके बड़े बड़े लोगों से दोस्ती करके ऊंची गद्दी में बैठ जाऊंगा, फिर पूरी दुनिया घूमूंगा। कमाल करते हैं साहब। मतलब यार, घूमना ही था पूरे देश में तो भैया आज तुम किसी से कह देते, देश बर्बाद ना करते, तुम्हें वर्ल्ड टूर तो हम ही करवा देते चंदा करके। वैसे पीएम केयर फंड में लाखों करोड़ों चंदा आया है, एक साल में पता नहीं क्या क्या किया है, विकास दिखा है, लेकिन भाजपा के कार्यालय बने हैं। अब ऐलान किया है कि हम पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन के प्लांट लगाने जा रहे हैं। एक साल पहले से जितने लगातार चंदे आए हैं वो कहाँ गए वो सब। खैर, ये सब कहने वाली बात है। कुल मिला के बात ये है, शॉर्ट में समझ लीजिए, बात यह है कि मोदी जी अपने कार्यकाल में, मोदी जी सबसे ज़्यादा चीन जाते हैं और झूला झूलते हैं। कभी वहाँ के प्रधानमंत्री को यहाँ बुलाते हैं, उनको झूला झूलाते हैं। मतलब खूब झूलम झूल हो गया। उसने आके भारत पर कब्जा भी कर लिया, भारत की जमीन पे भी कब्जा कर लिया, सब कुछ कर लिया। 56 इंच का सीना हो गया। ये सब आप जानते हैं, जल्दी जल्दी बता रहा हूं, सुनिए आगे क्या हुआ है। अब मामला ये है कि अब चीन ने कहा था हम मदद करेंगे आपकी, लेकिन हुआ ये कि चीन ने जो मदद आ रही थी उसको भी रोक दिया है। मोदी है तो मुमकिन है। भारत को मेडिकल सप्लाई पहुंचा रहा था चीन का विमान, उस विमान को स्थगित कर दिया, रोक दिया, बैन कर दिया चीन की गवर्नमेंट ने, बोल दिया फ्लाइट सस्पेंड। अब जो फ्लाइट वाले थे उन्होंने घड़ियालू आंसू बहाना शुरू कर दिया, अरे मोदी जी हम तो ला रहे थे, क्या करें, पीछे से सरकार ने ही रोक दिया है। नव भारत टाइम्स में यह खबर छप चुकी है। भारत को मदद पहुंचाने वाले कार्गो फ्लाइट को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया। साथ में जब भारत ने पूछा कि भैया ये क्यों किया, तो उधर से जवाब ये आया चीन की तरफ से, भैया हमारे यहाँ जब इंपोर्ट ही कम है तो एक्सपोर्ट क्यों करें। अब भैया हर कोई मोदी जी जैसा थोड़ी ना होता है कि यहाँ हमें खुद को ऑक्सीजन की जरूरत है, और 9000 टन पहले से ही, जी हाँ 9000 टन, 9000 MT पहले से ही मोदी गवर्नमेंट दूसरे देशों को सप्लाई कर चुकी है, अपना कपड़ा झाड़ के अपना कॉलर उठाने के लिए कि देखो जी हमने तो बहुत मदद करी। जैसे ससुर के नाती अपने घर से लेके जा रहे हैं, अपनी जेब से लेके जा रहे हैं। अपने देश के लोग मर रहे हैं और पहले से ये भारत के लिए इंतजाम करने के लिए, भारतवासियों के इंतजाम करने के लिए नहीं सोचकर इन्होंने क्या किया, वो भारतवासियों की
जो ऑक्सीजन हमारे लिए थी उसको एक्सपोर्ट कर दिया मोदी ने अपना कॉलर उठाने के लिए। क्या जी, देखो जी हमने कितना बड़ा काम किया है। कुल मिला के अब चीन ने झटका दे दिया है भारत को। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, चीन ने भारत को झटका तो दिया, लेकिन अभी जो चीजें भारत मेडिकल इक्विपमेंट चीन से जो इंपोर्ट कर रहा है उसके भी दाम 60 से 70% दाम बढ़ा दिए हैं। दोस्तों नव भारत टाइम्स में आ चुका है। सवाल ये पैदा होता है मेरे मन की बात भी सुन लीजिए, खाली आप माउदी जी की सुनोगे जो काम की बात नहीं करते। काम की बात यह है कि आप अभी इंपोर्ट क्यों कर रहे हो चीन से। कुल मिला के नव भारत टाइम्स में इस बात का लिखना कि मेडिकल इक्विपमेंट के दाम 60 से 70% बढ़ा दिए गए हैं, इस बात की दलील है कि अभी भी चीन का बाइकआउट ये नारा देने वाले भाजपा इतने दोगले हैं कि ये चीन से इंपोर्ट अभी भी कर रहे हैं। यानी इन्होंने चीन के साथ बिजनेस बंद ही नहीं किया था, अपने ही जाल में खुद ही फंस गए। सबूत है नव भारत टाइम्स की ये पूरी खबर जो इस वक्त छपी हुई है। मतलब सामने कुछ और भाजपा, पीछे कुछ और भाजपा। दोस्तों इसके बाद भारत के एक्सपर्ट ने कह दिया है क्लियर कि अब क्योंकि चीन से सबसे ज़्यादा सामान हमें मिलता था और सबसे कम दामों में हमें मिलता था और जिसके दाम हम पर भारी नहीं पड़ते थे, आम आदमी भी बड़े आराम से चाइनीज़ चीज़ें खरीद लिया करता था। आप जानते हैं फॉर एग्जांपल चाइनीज़ मोबाइल बड़े आराम से खरीद लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों अब ये कहा गया है एक्सपर्ट के द्वारा कि अब चीन के प्रोडक्ट ना होने की वजह से अब मेडिकल चीज़ें भी भारतीयों को काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलेंगी। यानी भारत को काफ़ी ज़्यादा झटका दे चुका है इस आपदा के टाइम पर चीन। और दोस्तों दुश्मन हम किसे मान रहे हैं? पाकिस्तान। दोस्तों यहाँ पर आप सभी से, चाहे आप भारत से हो पाकिस्तान से हो, आप सभी से पहली बार हाथ जोड़कर दिल से आज एक साथ मांगना चाहता हूँ। कोरोना के इस काल में जहाँ चारों तरफ लाशें हैं, फिज़ाओं में गंध है, फिज़ाओं में नफ़रत है, चारों तरफ मौतें हैं, चारों तरफ गुस्सा है, जिद है, बौखलाहट है, कत्ल है, खूरेजी है, नफ़रत ही नफ़रत है। इस बीच में आपका ये दोस्त मोहब्बत का छोटा सा चिराग हाथों पे लिए इस YouTube के समंदर में भटक रहा है। आपसे गुजारिश है इस दिए को बुझने मत दीजिएगा। आज पहली बार आप सभी देखने वालों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, क्योंकि मैं पाकिस्तान के बारे में सारी बातें सही आपको बता रहा हूँ। कौन सा देश हमारे लिए सही कर रहा है, कौन सा देश हमारे लिए गलत कर रहा है, सारी बातें रख रहा हूँ। क्योंकि अंधभक्त को पाकिस्तान के लिए इतना भड़काया गया है कि अब अंधभक्त हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं कि किसी भी तरह से मुझे नुकसान पहुंचा पाएं। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि इस मोहब्बत के दियों को आप लोग बुझने मत देना। ये YouTube पर भी बॉर्डर बनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप YouTube पर, सोशल मीडिया पर बॉर्डर बनने नहीं देंगे। हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आज पहली बार आप लोगों से सपोर्ट मांग रहा हूँ। आप दुनिया में किसी भी कोने से मुझे देख रहे हो, अपनी मोहब्बत ज़रूर दिखाइएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी ख़ानदान वालों से कह कर करवाइएगा, क्योंकि यही एक ताकत है जो आप मुझे दे सकते हैं। और आपने अगर मुझे ताकतवर बना दिया तो खुदाए पाक की कसम मेरी आवाज़ एक ना एक दिन इंशाअल्लाह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी गूंजेगी और आपकी आवाज़ बनकर मैं सारी दुनिया को आपका दर्द, आपकी तकलीफ़ सुनाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आज मेरी इस बात को ज़रूर सुनेंगे और मेरा साथ ज़रूर देंगे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।